सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग परम तपस्वी परम ज्ञानी विरक्त महान संत के द्वारा दिए गए उपदेश को सुनेंगे। यह उपदेश आज के इस कलिकाल में बहुत ही आवश्यक है। ध्यान से इस उपदेश को सुनकर अपने जीवन में ढालें। भक्तों, श्री राधे राधे। से ही पाप धुल जाते हैं और कहीं प्रत्यक्ष दर्शन और चरणोदक मिल जाए तो उसके कल्याण में तो संदेह ही क्या है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वैग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। कृपा करके हमें ये बताएं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु अति निकट हो वो प्राणी क्या करे, किसका ध्यान करे, किसका भजन करे, क्या करे क्या न करे, विस्तार से समझाए। महाराज आप योगियों के भी परम गुरु हैं। परीक्षित के प्रश्न पर प्रमुदित हो गए श्री सुखदेव जी महाराज और बोले, भो नृप ते प्रश्न वरीयान। अरे परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, क्योंकि क्रतो लोक हितम नृप, तुम्हारे प्रश्न लोक हित की भावना से है। परीक्षित, केवल तुम ही इस मृत्यु लोक में मरने वाले नहीं हो, अपितु जितने भी जीव जन्म लेते हैं इस मृत्यु लोक में सबको मरना पड़ता है और सभी के मरने के 7 ही दिन होते हैं, रविवार से शनिवार तक। सबको पता है कि एक न एक दिन मरना है, पर मृत्यु पर कोई विचार नहीं करता, जबकि देख रहा है कि फलाने पधार गए, फलाने पधार गए। कईयों को कंधे पर बैठा के स्वयं जाकर के फूंकता है, देखता है, और फिर भी पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी देखना नहीं चाहता, समझते हुए भी समझना नहीं चाहता। जैसे कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो घबरा जाता है, पर भयभीत होकर के क्या करता है, आंख बंद करके बैठ जाता है और सोचने लगता है मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं। पर भैया तुझे बिल्ली नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। तेरे आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी मर जाएगी। उसी प्रकार मृत्यु को हम भले ही न देखें, उस पर विचार न करें, पर मृत्यु तो हमें देख रही है, अवसर पाकर के हमको भी मार झपटना ले जाएगी। तो क्या करें फिर हम? बोले, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम। यदि इस मृत्यु के भय को मिटाना चाहते हो, भगाना चाहते हो, तो एक ही उपाय है कि उस मृत्यु के भी मालिक से अपनी जान पहचान बना लो, तो मृत्यु का डर भाग जाएगा। कोई अधिकारी आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो उसी विभाग के बड़े अधिकारी से जान पहचान बना लो, अधिकारी अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगा। आपका डर, उसके प्रति जो डर है वो अपने आप ही भाग जाएगा। ऐसी मृत्यु कोई सबसे बड़ी सत्ता नहीं है, मृत्यु का भी कोई मालिक है जिसके इशारे पर यह चलती है। और वो कौन है? श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात बरसतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मृत्युश्चरति मद भयात, ये मृत्यु मेरे भय से चरती है। मृत्युश्चरति, चर धातु जो है वो गमन अर्थ में भी है और भक्षण अर्थ में भी है। चरति, चरति माने गच्छति, और चरति माने भक्षति, दोनों ही अर्थ होते हैं और दोनों ही अर्थों में यह शब्द सार्थक है। मृत्युश्चरति मद भयात, भगवान कहते हैं मेरे भय से ही मृत्यु सबको चर जाती है, खाती है, अथवा ये मृत्यु मेरे भय से ही चलती है, मेरे इशारे पर चलती है। तो जब मुरलीधर
माधव से हमारा नाता जुड़ जाएगा तो मृत्यु का फिर हमें क्या डर रहेगा। मृत्यु तो उसी के इशारे पर चलती है। इसलिए सर्व समर्थ जो ईश्वर हैं, ईश्वर माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, जो सब कुछ करने में समर्थ हो। विधाता ने लिख दिया था सुदामा जी के ललाट पर श्री क्षयः, श्री की हानि। पर मुरलीधर माधव ने जब कृपा करी तो विधाता के अंक पलट दिए और श्री क्षय का उल्टा कर दिया। श्री क्षय का उल्टा क्या होगा? यक्षश्री। तो जहां श्री की हानि थी सुदामा जी के जीवन में, वहां वो अंक पलट के भगवान ने यक्षश्री प्रदान कर दी। कुबेर जैसी संपदा तुम्हें प्राप्त हो जाए। यह है सामर्थ्य ईश्वर की। इसलिए उस सर्व समर्थ ईश्वर की शरणागति ग्रहण करो। कैसे करें? बोले श्रोतव्य, पहले उनकी महिमा को सुनो। साधु संतों से जब उनकी महिमा सुनोगे तो उनके प्रति अनुराग बढ़ेगा और तुम स्वयं उनके गुण गाने लग जाओगे। कीर्तितव्य, पहले सुनो और सुनते सुनते महिमा का बोध होता जाए तो तुम भी सुनाओ, कीर्तन गाओ, उनके गुणानुवाद गाओ। और सुनने सुनाने वाला जब कोई दिखाई ना पड़े तो स्मर्तव्य, तो शांत बैठ करके स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। ध्यान कैसे किया जाता है महाराज? बोले देखो परीक्षित, ध्यान करने से पहले 4 बातों का अभ्यास होना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। पहले एक आसन पर स्थिर बैठने का अभ्यास बनाओ। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो और सीधे आसन लगा करके बैठो। आसन की सिद्धि हो। आसन सिद्ध नहीं होगा तो 10 मिनट में ही कमर दुखने लगेगी, फिर घुटने में दर्द, फिर पैर पसारोगे, तो उसी में तन में ही पूरा ध्यान बना रहेगा तो भगवान में ध्यान कैसे जाएगा? इसलिए आसन सिद्ध करो पहले। फिर जितश्वास, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का खूब बढ़िया अभ्यास करो। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में अपार शक्ति होती है। जितना बढ़िया प्राणायाम करना आपको आ जाएगा उतना ही मन पर आपका संयम होने लगेगा। और तीसरी बात, जित संग, संसार से असंग रहने का अभ्यास बनाओ। असंग माने सबके साथ तो रहो पर संग किसी का न करो। साथ होता है तन से और संग होता है मन से। हम और आप साथ साथ बैठे हैं, और जब तक कोई मन में नहीं बैठेगा तब तक हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। जब कोई व्यक्ति किसी भी कारण से हमारे मन में बैठ जाता है तो बरसों बाद भी देखने पर हम उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि हमारे चित्त में चिपका हुआ है। और जो हमारे चित्त पर, मन पर नहीं चढ़ा, वो निरंतर साथ में रहते हुए भी हम उसे नहीं पहचान पाएंगे ठीक से। साथ तन के साथ होता है और संग मन से होता है। संग करना ही है तो संतों का करो, संतन के संग लाग रे, क्योंकि संत का संग करोगे तो तुम भी संत ही बनोगे। जैसी संगत वैसी रंगत। व्यवहार सबसे करो, आसक्ति किसी में मत रखो। इसको कहते हैं असंगता। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। आने का हर्ष नहीं, जाने का कोई कष्ट नहीं। आ जाओ बहुत अच्छा, चले जाओ तो और भी अच्छा। अनासक्त हो रहने का अभ्यास करो। नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी का, एक सूखा। सूखा नारियल फोड़ो तो गोला निकल के अलग, और पानी के नारियल को फोड़ो तो गोला संग में ही फूटेगा। क्यों? क्योंकि गोला चिपका हुआ है नारियल के साथ। दोनों नारियल के भीतर ही रहते हैं गोले, और एक असंग रहता है, एक संग किए है।
जो बिल्कुल चिपका हुआ संग में है वो निश्चित नारियल के फूटने पर वो भी फूटेगा, और जो असंग है वो नारियल के फूटने पर भी नहीं फूटेगा, निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार संसार में हम सभी रह रहे हैं, साधु संत भी संसार में रह रहे हैं, हम संसारी प्रपंची विषयी जीव भी संसार में रह रहे हैं। अंतर इतना है कि हम संसार में चिपक के रहते हैं। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरी दुकान, मेरा मकान आदि आदि। मैं और मोर तोरते माया, मैं इस शरीर को मानते हैं, मेरा अपने परिवार को मानते हैं, और इस मैं और मेरे में इतने चिपक जाते हैं कि जो जिनको मैंने मेरा मान रखा है उनमें से एक भी टूट गया तो हम भी टूट जाते हैं। व्यवहार में भी देखने में आते हैं। बोले महाराज उनकी पत्नी चली गई, वो बेचारे तब से इतने टूट गए कि 4 महीने के बाद फिर वो भी चले ही गए। मतलब क्या हुआ कि आप कहीं कहीं इतने ज्यादा चिपके हैं कि उनके टूटने पर आप भी टूट ही जाते हैं, उस पानी के नारियल की तरह। और साधु संत भी संसार में रहते हैं, तमाम दुनिया वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्यवहार सबसे कर, हमसे ज्यादा व्यवहार साधु संतों का होता है। हमारे यहाँ 5 सदस्य भोजन के लिए होते हैं, उनके यहाँ 50 नित्य प्रति भोजन भंडारा पाते हैं। व्यवहार वो भी निभाते हैं, परंतु अंतर सिर्फ इतना है, वो अनासक्त होते हैं। कोई चला गया, प्रेम से विदा किया, डोला में बैठा के, फूलों में सजा के, अंत में चकाचक भंडारे पाए। मतलब अंतर यह है कि अनासक्त रहोगे तो सुखी रहोगे, और आसक्ति जहां जहां करोगे उनके टूटने पर भी तुम भी टूट जाओगे। और संसार में जो भी दिख रहा है सब टूटने फूटने छूटने वाला है, शाश्वत कोई नहीं है। इसलिए गोविंद गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। दुख का घर क्यों है ये संसार? क्योंकि अशाश्वत है, हमेशा रहने वाला नहीं, छूटने वाला है। और हम जिनको पकड़ लेते हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, उनसे चिपक जाते हैं, और जब छोड़ना पड़ता है तो कष्ट होता है। अंत काले महादुखम, अंत में जीव को दुख किस बात का होता है? एक बात बताएं, मरने में और सोने में कोई अंतर नहीं। मरा व्यक्ति सोया व्यक्ति बराबर। अब आप बताइए, सोने में कोई कष्ट होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, तो मरने में क्यों होगा? अरे सोना तो हमको इतना पसंद है कि सोने से ज्यादा सोना पसंद है। सोना एक जो पहनते हैं, सोना पहनते हैं ना, आजकल बड़ा कीमती हो गया। उस सोने से ज्यादा हमको सोना पसंद है। लंका सोने की भी थी और सोने वालों की भी थी। पूरी लंका सोने की थी और 6-6 महीना सोने वाले भी उसमें थे। सबसे ज्यादा ब्रह्मानंद सहोदर निद्रा है, नींद सबको प्यारी है। मुचकुंद महाराज ने जब देवताओं की सहायता करी और हरा दिया दैत्यों को, तो देवता विजयी होकर के बोले, मांगो महाराज क्या चाहिए, आपने हमको विजय श्री प्रदान कराई है। बोले हमको मुक्त कर दो। बोले मुक्ति तो हम लोगों के बस की बात नहीं, वो तो मुकुंद ही करेंगे। अच्छा तो हमको तो सुला दो भाई, बहुत थक गए हैं, सोना चाहते हैं। बोले जाओ। मुचकुंद महाराज को लाके सुला दिया देवताओं ने, कह दिया तो जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म ही हो जाएगा, अब तांद पट्टा सो यहां। तो महाराज हजारों वर्ष तक सोते रहे, मुचकुंद महाराज। भगवान ने तब कालयवन को दौड़ा करके ले जा करके उसके द्वारा मुचकुंद को जगवाया। तो कालयवन ने जब उनको जगाया तो वही जल करके भस्म हो गया। कथा श्रीमद् भागवत में। तात्पर्य यह है कि निद्रा कितनी प्यारी चीज है। नींद ना आती हो तो नींद की गोली खा करके हम सोना पसंद करेंगे कि बढ़िया नींद आवे महाराज। माताओं को बच्चा कितना प्यारा होता है, दिल का टुकड़ा छाती से चिपका के रखती हैं, पर वो भी बार बार रात में सोने ना दे, रोवे लग जाए तो 2 थप्पड़ मार देती हैं। कम वक्त रात में भी चैन से सोने ही नहीं देता। निद्रा में कोई भी बाधा हमें स्वीकार नहीं। नोट कितने भी प्यारे लगते हों, वो किसी ने कहा ये सब गिनना है आज, और
ढेर सारे नोटों की गड्डियां गिनते गिनते थक गए, रात के 2 बज गए, बोले भैया बाद में देखेंगे, अब तो सोएंगे। कितना भी प्यारा से प्यारा मित्र हो, पत्नी हो, कोई भी हो, एक सीमा तक आप उनसे चर्चा वार्ता करेंगे, और जब नींद के झोंके आते हैं उससे कहते हैं भैया अब तो नींद आ रही है, आराम करेंगे, आप भी आराम करो। नींद से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। कितनी प्यारी चीज है। और उस नींद में जब कोई कष्ट नहीं है तो मृत्यु का नाम है चिर निद्रा। तो इसमें कष्ट क्यों होगा? अंतर सिर्फ एक है, क्या? नींद में हम और आप सोते हैं तो हमें ये पता है कि सवेरे हम फिर जगेंगे, जगने के बाद फिर मकान दुकान व्यापार अपना संभालेंगे, परिवारीजनों से सबसे मिलेंगे जुलेंगे सवेरे, कुछ भी हमसे छूटा नहीं, सब हमें जगने के बाद वापस मिल जाता है। सोते समय व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि जब तक सबको न छोड़े, दिमाग से न निकाले, तब तक सो नहीं सकता। सारी दुनिया के जितने रिश्ते नाते हैं सबको भुला करके सोता है, जगने के बाद फिर सबको स्वीकार कर लेता है, सब प्राप्त हो जाते हैं। पर चिर निद्रा में बस यही खतरा है, इस नींद में जब आंख बंद होती है तो आंख बंद होते ही सारा संसार छूट जाता है। पत्नी, पुत्र, परिवार, परिजन, व्यापार, रुपया, धन, वैभव, सब आंख बंद करते ही छूट गया। अब जब दोबारा जन्म कहीं होगा तो दूसरे नातेदार, रिश्तेदार, भैया बाप सब दूसरे मिलेंगे, ये जो मिले हुए हैं वो सब छूट जाएंगे। तो मरने का कष्ट नहीं होता, छोड़ने का कष्ट होता है। निद्रा में सोते समय इसलिए कष्ट नहीं हुआ क्योंकि जगने के बाद फिर सब मिल गए वापस, और चिर निद्रा में आंख बंद करने पर आंख बंद करते ही सब छूट जाता है, फिर दोबारा नहीं मिलता, बस उसी का कष्ट होता है। और महात्मा लोग सब पहले ही छोड़े बैठे हैं, अपना संस्कार भी सब किए बैठे हैं। अब जब उनके लिए छोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, उनका तो सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं। कौन? अहमेको न मे कश्चित् नाहमन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याहं तम न पश्यामि यो मम। साधु संतों को ये पूर्ण विवेक होता है कि ऐसा संसार में कोई नहीं जो मेरा हमेशा बन के रह सके, और ऐसा कोई भी नहीं जिसका मैं हमेशा के लिए हो सकूं। तो कौन है ऐसा जो सदा हमारा रहे और हम उसके हैं? बोले प्रभोरहम मम प्रभो, प्रभोरहम मम प्रभो। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही एकमात्र मेरे हैं, बाकी सब मिलने और छूटने वाले हैं। इसलिए सदा साधु संत उसी मस्ती में मस्त रहते हैं कि जो मेरा है वो कभी मेरे से छूट ही नहीं सकता। कितने जन्म मेरे बीत जाएं, वो किसी भी जन्म में मेरे से छूटेगा नहीं, सदा मेरा रहेगा। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। साधु सेवा धर्म हमारा। काम न दुनिया दारी से, हमें काम न दुनिया दारी से। हमें काम न दुनिया दारी से। हमें काम न दुनिया दारी से। भला कहो या बुरा कहो, हम
हम हो गए रमण बिहारी। श्री राधे ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हो गए अवध बिहारी के, हम हो गए अवध बिहारी के। हम हो चुके कनक बिहारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो गए कुंज बिहारी के। हम हो गए कुंज बिहारी के। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो हमारा यदि कोई शाश्वत रूप से है तो केवल परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा नित्य सखा है, शाश्वत सखा है, अभिन्न सखा है। मां की सब मिलने बिछुड़ने वाले हैं। इसलिए जो शाश्वत है उसी से संबंध बनाओ, जो अशाश्वत है उससे जितना आसक्ति होगी उतना ही परिणाम में आपको कष्ट होगा। तो मरते समय मरने का कष्ट नहीं होता, बल्कि जिनको अपना बना रखा है उन सब के छूटने का कष्ट होता है। इसलिए संत पहले ही सब छोड़ के बैठ जाते हैं। जब छोड़ने के कष्ट है तो पहले ही से छोड़ना चालू कर दो। इसलिए हमारे ऋषियों ने संन्यास आश्रम चौथे चरण में बनाया है। पहले गृहस्थ, पहले ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थ बनो, फिर वानप्रस्थ बनो, उसके बाद सन्यासी बन जाओ। जब छोड़ना है, छोड़ने का पहले से अभ्यास कर दो। आप किसी को 10 लाख रुपया दान दो अपनी मर्जी से, तो आपको बड़ा हर्ष होगा कि हमने भी कुछ किया, कुछ दिया। और कोई मार पीट के तुमसे 10 लाख रुपया ले जाए तो 10 दिन तक आपको नींद चैन से नहीं आएगी कि हमारे 10 लाख चले गए, छीन ले गया, लूट लिया। कष्ट होगा। देने में और छिन जाने में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों परिस्थिति में धन तो गया, दान कर दिया तो चला गया, और छीन के ले गया तो भी चला गया। पर छीनने पर कष्ट हुआ, देने पर हर्ष हुआ। उसी प्रकार ये संसार आप अपने मर्जी से छोड़ दोगे तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। और यम के दूत मार पीट के तुमको जबरदस्ती छुड़ा के ले जाएंगे दुनिया से, तो आपको बड़ा कष्ट होगा कि हमारे फलाने चले गए, ठिकाने चले गए, इतना कमाया सब छूट गया। इसलिए असंग रहने का अभ्यास करो। जित संग। चौथी बात बताई जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अनुशासन रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये 10 इंद्रिय के जो घोड़े हैं, इंद्रिय रूप घोड़े, ये घोड़े हमारे अनुसार चलने चाहिए, हम इन घोड़ों के अनुसार न चलें। ये 4 बातों का बस अभ्यास कर लो, फिर भगवान का ध्यान लगेगा जोरदार। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। ध्यान भी 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान क्या है? विश्व ब्रह्मांड में आपको जो भी दिख रहा है सब परमात्मा का ही विराट शरीर है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये जितनी हरी भरी हरियाली आपको धरती पर नजर आ रही है, भगवान के शरीर की ही रोमावली है। ये जितने बड़े बड़े पहाड़ हिमालय आदि नजर आ रहे हैं, ये भगवान के शरीर की ही हड्डियां हैं। ये जितनी नदियां बह रही हैं, गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा प्रभृति, ये सारी नदियां भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे चित्त को मोहित करती है वो माधव की मधुर मुस्कान है, और इसी का नाम माया है। हासो जनोन्माद करीच माया। जितने भी आकाश में उड़ते हुए कलरव करते पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं, परमात्मा की कारीगरी है, चित्रकारी।
चारों वर्ण और चारों आश्रम भगवान के ही चारों अंग हैं। इस प्रकार से सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी। सब जग जानी। सारे जगत में जगन्नाथ का दर्शन करो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जीव को जीने के लिए जितना जरूरी है उतना प्रबंध प्रभु ने प्रकृति के द्वारा कर रखा है। आपको जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। ये पहाड़ों में जो गुफाएं बनाई हैं काय के लिए? आराम से तान दुपट्टा सो। साधु संतों के यही घर होते हैं। खाने के लिए वृक्षों में सुंदर रसीले स्वादिष्ट मीठे मीठे फल लगा दिए, भिक्षा करो। पानी के लिए पहाड़ों में झरने छोड़ दिए, बढ़िया बढ़िया नदी, तालाब, सरोवर आदि बना दिए, कहीं भी पानी पियो। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम, नैवान्ध्रिपा परिवृत सरतोप्यसुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। जब परमात्मा ने खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा प्रदान कर रखी है, तो कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, धन के मद में अंधे हुए जो श्रीमदांध प्राणी हैं, उनसे आसान्वित होकर उनके पीछे भागने की क्या जरूरत है? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। और साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, फिर जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। ये जीवन की मस्ती है। उस परमात्मा के ऊपर मां के पेट में जब आए थे तो भोजन कौन कराता था? परमात्मा नहीं तो मां के पेट में 9 महीने तक खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था बनाई कि नहीं? तो जब मां के पेट में आते ही आपकी व्यवस्था उसने बना दी, तो बाहर आने पर व्यवस्था क्यों नहीं बनाएंगे? सरक्षिता रक्षित यो ही गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा करी वो सर्वत्र आपकी हमेशा रक्षा करेगा। अंतर इतना है, आप जितना उसके ऊपर भरोसा करोगे, जितना उसके ऊपर निर्भर रहोगे, वो उतनी ही आपकी जिम्मेवारी निभाएगा। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। योगक्षेम का मतलब क्या होता है? योग माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना। जिन जिन वस्तुओं की जब जब जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी, भगवान कहते हैं हम देंगे। और दे करके फ्री नहीं हो जाएंगे। जो वस्तु हमने दी है उसकी रक्षा भी हम ही करेंगे। क्षेम माने रक्षा। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देने का नाम योग, और दिए हुए वस्तु की रक्षा करने का नाम क्षेम। योगक्षेमं वहाम्यहम्, मांगोगे सो दूंगा, और जो दूंगा उसकी रखवाली भी मैं करूंगा। आजकल ये पंक्ति बीमा कंपनी वालों ने स्वीकार कर ली कि बस समय समय पर किस्त जमा करते जाओ, बाकी गारंटी हमारी है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो लोग करोड़ों रुपया बीमा पर दे करके निश्चिंत हो जाते हैं, हमने तो बीमा करा रखा है, कोई टेंशन नहीं। जबकि आजकल किसी कंपनी का कोई पता नहीं, फिर भी भरोसा हम करके
करोड़ों रुपया दे करके निश्चिंत हो जाते हैं हमारा बीमा हो गया। गड़बड़ होगी तो बीमा कंपनी संभालेगी। जो कंपनी जितनी पुरानी होती है उतनी विश्वसनीय होती है। सबसे पुरानी कंपनी तो ठाकुर जी की है। 5000 साल पहले कह रखा है योगक्षेमम वहाम्यहम्। इतनी पुरानी गारंटी ले रखी है भाई, तब भी हमें उन पर विश्वास नहीं हो रहा। और किस्त क्या जमा करनी पड़ेगी? भगवान को कौन सी किस्त देनी पड़े? बोले एक किस्त, एक मुश्त, बार बार देने की जरूरत नहीं है। और वो सिर्फ एक ही किस्त है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। तुम अन्य किसी का आश्रय मत लेना, बस मेरे ऊपर पूरी तरह विश्वास करके निरंतर मेरा चिंतन करो। जितना हरि का चिंतन करोगे, हरि आपकी उतनी ही चिंता करेंगे। चिंता करना उनका काम, चिंतन करना हमारा काम। जब हम अपनी स्वयं चिंता करने लग जाते हैं तो फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं कि अपनी जिम्मे। देखो, बच्चे की चिंता माँ तभी तक करती है जब तक वो माँ के ऊपर निर्भर है। उसको दूध पिलाना, उसको नहलाना, खिलाना, सुलाना, चलाना, सब काम माँ करती है। और जब बच्चा स्वयं करने लग जाता है तो फिर माँ निश्चिंत हो जाती है। जब समझदार हो गया, अपना काम खुद संभाल सकता है, तो फिर माँ निश्चिंत। कहाँ वो 2 घंटे भी बच्चे को छोड़ती नहीं थी, आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। अब 2-2 साल तक गायब रहता है, बाहर कहीं गया है व्यापार करने, माँ को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि समझदार हो गया है। उसी प्रकार आप जितना प्रभु के चिंतन में उनके ऊपर निर्भर होते चले जाओगे। बड़े बड़े साधु संत जंगलों में, गुफाओं में, वृक्षों के नीचे वो इसके चिंतन में मस्त रहते हैं और भगवान उनकी सब रक्षा करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, बस यह सूत्र हमको जीवन में उतारना है। अनन्य भाव से उनका चिंतन, अन्य किसी का आश्रय मत लो। अन्याश्रय ग्रहण करते ही शरणागति बाधित हो जाती है। यहां किसी अन्य का सहारा लिया तो भगवान कहते हैं ठीक है, तो भगवान निश्चिंत। और भगवान के ऊपर ही निर्भर हो जाओगे तो भगवान को चिंता करनी पड़ेगी। करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखहे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, करऊं रखवारी। रखवारी। भगवान कहते हैं जो सदा मुझ पर निर्भर रह के मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनकी रखवाली ऐसे करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की करती है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारा संसार मांग रहा है उस परम दाता के सामने, तो आपको मांगना ही है तो उसी परम दाता के उदार मना प्रभु के सामने मांगो। दुनिया वालों से क्या आशा करना, दुनिया वालों से क्या हाथ पसारना। जो सारा संसार जिसके सामने हाथ पसारता है उसी पर भरोसा, उसी पर विश्वास। शरणागति के 6 सूत्र होते हैं। आनुकूलेन संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 सूत्र हमेशा चिंतन में रखना चाहिए। शरणागत के क्या कर्तव्य है, शरणागत को क्या करना चाहिए। आनुकूलेन संकल्पः, हे प्रभु हम सदा आपके अनुकूल चलेंगे। व्यक्ति किसी के अनुकूल कब बनता है कि वो जो आदेश दे वो करो, वो जो चाहते हैं वैसा करो, तो आप किसी के भी अनुकूल हो जाओगे। सेवक स्वामी के अनुकूल तभी बनेगा जब स्वामी की आज्ञा में चलेगा। और भगवान की आज्ञा क्या है? शास्त्रों में, वेदों में भगवान ने आदेश जो दिए हैं
भगवत आज्ञानुसार आपके जीवन का आचरण होना चाहिए, तो आप ठाकुर जी के अनुकूल हो जाओगे। और प्रातिकूलस्य वर्धनम, भगवान ने जो निषेध किया है ऐसा मत करो, वो कभी भी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। जो भगवान को पसंद नहीं वो आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए। भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में भी छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को पसंद नहीं। प्याज लहसुन का भोग वो नहीं लगाते, तो आप भी प्याज लहसुन त्याग दीजिए। हमारे ठाकुर जी नहीं पाते तो हम कैसे पाएंगे। प्रातिकूलस्य वर्जनम, भगवान ने जिसका निषेध किया है आप भी अपने जीवन से वो चीज निकालिए, और जो भगवान को पसंद है वो आपको पसंद होनी चाहिए। तीसरा सूत्र है रक्षिष्यति ते विश्वास, भगवान ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं, ऐसा सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। दूसरे के भरोसे मत रहना, भगवान पर विश्वास करना। जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता उन पर हम विश्वास करके चलते हैं, क्योंकि बिना विश्वास की जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती। ट्रेन में हम अपना रिजर्वेशन करवा के तान दुपट्टा सो जाते हैं कि सवेरे बम्बई पहुंच जाएंगे। कोई गारंटी है? कितनी ट्रेन टकराती रहती है, पटरी से उतर जाती हैं, घटनाएं होती हैं, सुनते हैं, फिर भी चल रहे हैं। प्लेन में उड़ते हैं, लंदन पहुंच जाएंगे, कितने पेन टपक जाते हैं, फिर भी हम चल रहे हैं, क्योंकि बिना विश्वास के गाड़ी नहीं चल सकती। नाई की दुकान पर हम बढ़िया कुर्सी पर अपना आंख बंद करके भैया फटाफट दाढ़ी बना दो, और ब्लेड लगा उस तरह आपकी गर्दन पर घुमा रहा है, आप निश्चिंतता से आंख बंद करके बैठे हैं कि दाढ़ी बनाएगा भाई, गला भी काट सकता है क्या? संसार में हजारों प्रसंग ऐसे हैं। मानव जीवन को शास्त्रों में एक जल के बुलबुले के रूप में सिर्फ देखा गया है। जिस प्रकार जल में उत्पन्न बुलबुला क्षण भर में नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, उसी प्रकार से ही यह क्षण भंगुर देह है, जिसका कोई भरोसा नहीं। कोई भी अपनी मृत्यु को सही समय नहीं जान पाता कि कब उसकी मृत्यु होगी आज के इस कलिकाल में, लेकिन यह जरूर जानता है कि मृत्यु अवश्य होगी। फिर भी वह मृत्यु को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लेता, और जिसका कारण होता है कि उसकी अधोगति होती है। इस अधोगति से बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है बुलबुला फूटकर सागर में समाकर सागर बन जाए। उसी प्रकार से मानव को चाहिए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े रहे, और शरीर को त्याग करते समय केवल और केवल परमात्मा का दर्शन करते हुए उनकी तरफ ही अपने ध्यान को करते हुए आगे की भक्ति को संपन्न करें। भक्तों, श्री राधे राधे। में सुदृढ़ता होनी चाहिए। कोई कितना भी हमें बहकावे, भटकावे, कोशिश करे, तर्क वितर्क के द्वारा हमारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करे, फिर भी हमारा विश्वास हिले नहीं, तब समझ लो आप सुदृढ़ विश्वासी हो। कोई कुछ भी कहे, विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। श्री उदयनाचार्य जी महाराज प्रकांड विद्वान न्याय के, जब शास्त्रार्थ हुआ बौद्धों से, सबको हरा दिया, तो बौद्धों ने चाल चली कि ये तो बहुत विद्वान है भाई, इससे टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है, क्या करें? बोले महाराज एक काम करो, इस पहाड़ के ऊपर से हम भी गिरेंगे, आप भी गिरो, अपने अपने ईश्वर के विश्वास पर। जो बच गया उसका ईश्वर सही। हाँ बिल्कुल कूद पड़ेंगे। महात्मा को अपने प्रभु पर विश्वास। श्री उदयनाचार्य जी पर्वत शिखर पर जाकर के बोले, यद वेदादि शास्त्र पूर्ण रूपेण परमात्मा का प्रतिपादन करते हुए, वेदादि शास्त्र के अनुसार वह परमात्मा निश्चित रूप से है, और वेदादि शास्त्र निश्चित रूप से प्रमाण हैं, तो परमात्मा मेरी रक्षा करें। और ऐसा कह के महात्मा ने छलांग मार दी।
कूद गए और उठ के खड़े हो गए, बच गए। सिर्फ पैर की एक अंगुली में तनिक सी खरोंच आई, थोड़ी सी चोट लगी। बस इसी बात पर नाराज हो गए ठाकुर जी से कि हमने तुम्हारे भरोसे पर अपने प्राणों की बाजी लगा दी, फिर हमें चोट कैसे लग गई? प्राण बच गए उसका नहीं, चोट आई कैसे? पहुंच गए ठाकुर जी के दरबार में। और ऐसे भक्तों से भगवान भी घबराते हैं। बाबा जी आ रहे हैं, कपाट बंद हो गए, दरवाजा बंद ठाकुर जी का, तो और ज्यादा नाराज हो गए। अच्छा, मेरे आने से किवाड़ बंद करके घुस के बैठ गए। तो डांटने लगे ठाकुर जी को, ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे प्राप्ते तु बौद्ध समय मद्धीना तव स्थिति। भूलना मत, ऐश्वर्य के मद में आकर के मुझे देखकर किवाड़ बंद करके बैठ गए हो। याद रखना, जब बौद्ध लोग आपका खंडन करेंगे तो मंडन करने के लिए ये उदयनाचार्य ही आपका समर्थन करेगा। तो जब भगवान को भी इस प्रकार से चुनौती दी, ठाकुर जी के कपाट तुरंत खुल गए और ठाकुर जी को भी खरी खरी सुना दी। जब सुना चुके, क्रोध शांत हुआ, तब भगवान बोले, बाबा अब बताओ बात क्या है, इतने नाराज क्यों हो? तब सारी बात बताई कि मुझे चोट क्यों आई ये बताओ। ठाकुर जी ने कहा, बाबा बुरा मत मानिए, आपने जो यदि शब्द लगाया था, यदि वेद प्रमाण हैं तो प्रभु मेरी रक्षा करें। ये यदि का क्या मतलब है? वेद स्वभावतः प्रमाण है ही, वेद से बड़ा प्रमाण और क्या होगा? उसमें यदि लगाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा संदेह यदि शब्द से आ गया, इसलिए थोड़ी सी चोट आपको लग गई। ये तो वेद तो नित्य प्रमाण है। ऐसे ऐसे साधु संत इस भारत भूमि पर प्रकट भय हैं। बोलो संत भगवान की जय। तो तात्पर्य यह है कि भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास, रक्षिष्यति विश्वास है, प्रभु ही हमारी सदा रक्षा करेंगे, ये सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। और गोप्तृत्व वर्णम तथा, भगवान को ही रक्षक के रूप में वर्ण कर लेना। यमे वैष वर्णुते, जब तक परमात्मा का पूरी तरह वर्ण नहीं किया तब तक भगवान की पूरी जिम्मेवारी भी नहीं है। भले ही किसी का वागदान हो गया हो, कन्या का विवाह पक्का हो गया हो, सगाई भी हो गई हो, पर जब तक वधू वर को वरमाला पहना करके उसका पूरी तरह वर्ण नहीं कर लेती, तब तक वर की जिम्मेवारी प्रारंभ नहीं होती। माने दूल्हे का, वर का दायित्व प्रारंभ कब होता है? जब उसने पाणी ग्रहण करके वधू का वर्ण कर लिया या वधू ने उसका वर्ण कर लिया, तभी जिम्मेवारी प्रारंभ होती है। तो भगवान जगतपति हैं, हमको उनका वर्ण करना है कि प्रभु आप ही मेरे वरेण्य हैं, आपका हम रक्षक के रूप में वर्ण करते हैं। और उसके बाद आत्मनिक्षेप, अपने आप को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, दंडवत करके। दंड मारे लाठी, लाठी को जैसे गिराते हैं, ऐसी पाहे पाहे कहे पाहे गोसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। अपने आप को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। और अंतिम सूत्र है कार्पण्यम, अपने आप को छोटे से छोटा मानना। तृणादपि सुनीचेना, जितना आप छोटे बन के रहोगे भगवान के उतने ही प्यारे बनोगे। छोटे बछड़ा पय पिए, बड़े हो तो भुस खाए। बछड़ा दूध कब तक पीता है? जब तक छोटा है। जहां बड़ा हुआ तो फिर भूसा खाने को मिलता है, हल चलाना पड़ता है, गाड़ी हाँकनी पड़ती है। बड़े होते ही बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आ जाती हैं। इसलिए नैत्यानुसंधान,
जीव का कर्तव्य है भगवान का बने और छोटे से छोटा बन करके रहे। हनुमंत लाल जी महाराज कितने बड़े हैं, अतुलित बल धाम हैं, सकल गुण निधान हैं, किंतु जब हनुमान जी से विभीषण जी ने पूछा आप अपना परिचय तो दीजिए, तो हनुमान जी ने अपने गुणों का बखान नहीं किया कि हम फलाने हैं। बोले कपि चंचल सभी विधिहीना, हम तो बंदर जाति के हैं, स्वभाव से ही महाचंचल हैं, विधि विधान तो हमको कुछ आता ही कुछ नहीं। हम तो इतने गए गुजरे हैं विभीषण भैया कि प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। हमारा कोई नाम भी सवेरे सवेरे ले ले तो उसको भोजन नसीब ना हो, असमय अधम। इतने हम गए गुजरे, असमय अधम। और मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा, हम जैसे अधम पर भी। जरा सोचिए, जिन पवन पुत्र को ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, हर विषय में प्रथम स्थान संत देते हैं। ज्ञानियों में प्रथम स्थान, बुद्धिमानों में प्रथम स्थान, भक्तों में प्रथम स्थान, बलवानों में प्रथम स्थान, कहाँ तक कहाँ है? सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के जो भंडार हैं वे अपने मुख से कहते हैं असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। ऐसे करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र हैं, ऐसो को उदार जग माही। ये भगवान का औदार्य है जो हम जैसे अकिंचनों को भी अपना लेते हैं। इन्हीं वचनों पर विश्वास करके विभीषण जी को शरण में जाने का साहस प्राप्त हुआ। इन्हीं वचनों पर विश्वास करके विभीषण जी राम जी की शरण में जाकर के बोले श्रवण सुजस सुन आयो। प्रभु आपकी कृपा करुणा की बड़ी प्रशंसा सुन के आया। इसलिए जितनी भक्ति सुदृढ़ होगी जीवन में उतनी ही विनम्रता, सरलता, सहजता आती है। सरल बनना इतना सामान्य नहीं है, सबसे कठिन है सरल बनना। सरल, न कोई अक्षर, न कोई बिंदी, कोई मात्रा नहीं, सरल। भगवान को सरल लोग ही प्रिय हैं और सरल बनना ही सबसे अधिक कठिन है। सरल का मतलब क्या है? एक एक अक्षर स र ल, बीच में र है, एक तरफ स एक तरफ ल। मतलब श्री राम लक्ष्मण जानकी, स माने सीता, राम माने राम जी, ला माने लखन लाल जी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, जिनके दाएं बाएं जानकी और लक्ष्मण जी हैं। तो जिसके हृदय में राम लक्ष्मण जानकी जी विराजमान हैं, वह उसी प्राणी के जीवन में सरलता संभव है। बिना प्रभु की कृपा के जीवन इतना सहज सरल संभव नहीं है। तो कार्पण्यम, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके छोटे से छोटा बनो। कितना छोटे बन जाओ? राई के 20 हिस्सा, राई का दाना कितना छोटा होता है, और 20 टुकड़े कर दें तो कितना बचेगा? बोले जो टुकड़ा बचे उसके 20 टुकड़े फिर कर दो। राई के 20 हिस्सा तापुन पाछे 20, और ताते नन्हे भय रहो तब मिले हैं जगदीश। तब ठाकुर जी की कृपा के पात्र बनोगे। तो इस प्रकार से भगवान के अनुकूल बन करके भगवान की शरणागति में रहो तो भगवान भी आपको ऐसी संभाल के रखेंगे जैसे माँ अपने बच्चे नन्हे से बालक को संभाल करके रखती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।
मुक्ति भी दो प्रकार की बतलाई, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। जो केवल एकमात्र परमात्मा को ही पाना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, वो सद्यो मुक्ति के मार्ग से जाते हैं। और जो स्वर्ग आदि लोकों का सुख भोगते हुए भगवान को पाना चाहते हैं, वो क्रम मुक्ति के मार्ग से जाते हैं। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो भी सुखदेव जी ने बताया। अन्न का भंडार भरा हो यदि ऐसा चाहते हो तो देव माता अदिति की उपासना करो। विद्वान बनना चाहते हो तो महादेव की उपासना करो। बहुत ऊंचा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हो, राज्य पद चाहते हो तो मनुओं की उपासना करो। सुंदर रूप रंग चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन सुखी रखना चाहते हो तो माता पार्वती जी की उपासना करो। और कुछ न चाहते हो तो बंसी वाले की उपासना करो। इसका क्या मतलब हुआ? बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलता क्या? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। एक एक कामना के लिए एक एक देवी देवता को आप कहां कहां पूजते फिरोगे भाई? वृक्ष के पत्तों में पानी देना, डाली को सींचना, फूल फलों को पानी देना, ये सब छोड़ करके तुम केवल उसकी जड़ में पानी डाल दो। जड़ में पानी पड़ते ही सारे वृक्ष के शाखा पल्लव पुष्प फल सबको जल प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा, ऐसे ही मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मः सनातनः। सनातन धर्म में देवी देवता तो बहुत हैं, सबके मूल श्री हरि नारायण हैं। तो ठाकुर जी को रिझा लिया, सारे देवता रीझ गए, अपने आप आपके सारे मनोरथ स्वतः सिद्ध हो गए। इसलिए मनुष्य शरीर उपासना के लिए मिला है। मानव तन पाकर के यदि आपने हरि की उपासना नहीं करी तो ये आपके कान यदि भगवान की कथा नहीं सुन रहे तो सर्प की बामी के समान व्यर्थ हैं। जो नेत्र गोविंद की रूप माधुरी का दर्शन नहीं कर रहे, मोर पंख के समान व्यर्थ हैं। जिनकी वाणी गोविंद के गुणानुवाद नहीं गा रही, वो मेढक के समान टर्राने वाली व्यर्थ है। बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुर्के वसूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी महाराज ने अपनी पंक्तियों में किया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान इस विचित्र संसार को बनाते कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया, हम कथा प्रारंभ कर दिए पर मंगलाचरण नहीं किया। भगवान की महिमा, भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं गा सकता। तो पहला प्रश्न था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी उपदेश देने लगे कि भगवान का भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। परंतु अब प्रश्न कर दिया भगवान ने संसार कैसे बनाया। तब सुखदेव जी को याद आया, बिना मंगलाचरण किए, बिना प्रभु से जुड़े ये महिमा भगवान की नहीं गा पाऊंगा। तो चौथे अध्याय में द्वितीय स्कंद के अब मंगलाचरण कर रहे हैं सुखदेव जी। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद बंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगरा क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्
तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, वंदन करने से, श्रवण करने से, अर्चन करने से जीव के समस्त पाप ध्वस्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, तेजस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, शास्त्र वेत्ता ऋषि हो, किंतु क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम, जब तक प्रभु के चरणों में वो पूरी तरह समर्पण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। सुभद्र स्रव से, बार बार पूरे अध्याय में भगवान को सुभद्र स्रव से कहा। इसका मतलब क्या? सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने मात्र से श्रोता का शीघ्र ही मंगल हो जाए, उन परमात्मा को कहते हैं सुभद्र स्रव से। हर किसी का यशोगान करने से या श्रवण करने से कल्याण नहीं होता। केवल भगवान के ही गुणगण ऐसे हैं जो गाने वाले का भी कल्याण करते हैं, सुनने वाले का भी मंगल करते हैं। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः एन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि कोई कितना भी पतित पापी प्राणी क्यों न हो, म्लेच्छ हैं, यवन हैं, स्वपच, चांडाल आदि हैं, कुछों के नाम गिना दिए और अंत में कि ये अन्य च पापा, इनके अतिरिक्त और भी जितने भी पापा हैं। पापा का मतलब समझ गए? जो महापापी हो उसको पापा बोलते हैं। बोलो राधे राधे। बुरा ना मानो होली है। श्रीमद् भागवत में भी पापा का वही अर्थ है, भगवत गीता में भी पापा का यही अर्थ है, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी पापा का यही अर्थ किया है, मानस पुण्य होय नहीं पापा। तो पाप शब्द एक वचन है, पापा माने बहुवचन, बड़ा पापी, छोटा मोटा नहीं। थोड़ा बहुत कोई पाप करता है उसको पापिष्ठ कहा जाता है। पापिष्ठ माने पाप करने वाला, और जो पाप परायण हो जाए, पापमय हो जाए, उसको पापा कहते हैं। तो ये नीच पापा, कुछ पापियों के नाम गिनाने के बाद कहते हैं और भी बड़े बड़े जितने भी पापा हैं माने महापापी हैं, परंतु भगवान की चरण शरण ग्रहण करते ही शुद्ध्यन्ति, भगवान की शरण में जाते ही वो शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो कि भगवान ने संसार कैसे बनाया, यही प्रश्न एक दिन देवर्षि नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मलोक में नारद जी गए तो ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे। नारद जी ने प्रणाम किया। जब समाधि भंग हुई तो नारद जी ने प्रश्न किया, पिताजी एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछिए। बोले ये सारा संसार आपने ही बनाया है? हाँ हमने ही बनाया है। तो जब सारा संसार आपने ही बनाया तो फिर आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हो? आपके ऊपर कौन है जिसका आप चिंतन करते हो? तब ब्रह्मा जी को हंसी आई और ब्रह्मा जी कहते हैं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। मैं भगवान की उस बलवती माया को प्रणाम करता हूं पुत्र, जिस माया से मोहित हो गए मनुष्य मुझको ही जगतगुरु समझने लगते हैं। माम ब्रुवंती जगतगुरु, मेरे को जगतगुरु बोलते हैं। भाई मैं जगतगुरु नहीं हूं, जगतगुरु तो मेरे प्रभु हैं। कृष्णम वंदे जगतगुरु, वो है सच्चे जगतगुरु। सोचिए जगतगुरु शब्द कितना भारी है, महत्वपूर्ण है, कि ब्रह्मा जी को संकोच लग रहा है कि तुम मुझे जगतगुरु बोल रहे हो। भैया जगतगुरु तो मेरे प्रभु हैं। ब्रह्मा जी को भी संकोच लगता है। सुनो बेटा, ये संसार कैसे बना, नारद जी को समझा रहे हैं ब्रह्मा जी।
नारायण भगवान जो हैं, नारायण का अर्थ क्या है? नार माने जल, अयन माने घर, जल में ही है घर जिसका, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण शेष के सैया पर विराजमान। उनके नाभि से कमल निकला, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। हमने चारों दिशाओं में देखने की इच्छा करी तो हम चतुरानन हो गए, चारों ओर हमारे चार मुख प्रकट हो गए, परंतु हमें चारों तरफ सिर्फ जल और वायु, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। तो प्रश्न उठा को हम कौन हैं? तो हमारे समझ में कुछ आया नहीं। हम कमल की नाल में भीतर घुस गए और नीचे तक गए पर कुछ आधार दिखाई नहीं पड़ा तो वापस आ गए। फिर वही प्रश्न को हम, तब हमारे कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप। बस वहीं हम तपस्या करने बैठ गए। दिव्य वर्षों तक हमने तप किया, तब प्रभु ने प्रकट होकर हमें दर्शन दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और मुझे उपदेश दिया, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। मुझसे कहा, पुत्र बहुत ध्यान से श्रवण करो, मैं तुम्हें अनुभव गम्य दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं जो परम रहस्यमय है। 4 श्लोकों में प्रभु ने मुझे उपदेश दिया, इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। आइए इन चारों श्लोकों को ध्यान से श्रवण करें। भगवान के ये दिव्य चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोक हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं वितीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चापचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदैव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं। बोल भागवत भगवान की जय। यह है मूल चतुश्लोकी भागवत। प्रथम श्लोक में भगवान ने आत्म तत्व की समीक्षा की है, वो तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया गया है। तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया और चौथे श्लोक में बताया कि यही जानने योग्य है। जिज्ञासु को जीवन में इन्हीं को जानने का प्रयास करना चाहिए कि तत्व क्या है, माया क्या है और जगत क्या है। इसको स्वरूप को जानो। भगवान कहते अहम एव अग्रे। ब्रह्मा जी जब कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब केवल हम ही हम थे। तो प्रभु आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? भगवान बोले आसम एव। हम अपने आप में मस्त थे, कर कुछ नहीं रहे थे। अहमेवासमेवाग्रे, एव शब्द 2 बार प्रयोग किया। अहम एव अग्रे आसम एव, माने सृष्टि के आदि में सिर्फ हम ही हम थे और केवल थे ही थे, न अन्यत, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। सत असत परम, न सत था न असत था, न उससे परे कुछ और था। न कारण था, न कार्य था, न स्थूल था, न सूक्ष्म था, कुछ भी नहीं था। केवल एकमात्र अहम एव, अकेले हम ही हम थे। तो जब आपके अलावा कुछ नहीं था तो यह संसार काहे से बनाया?
भाई संसार को बनाने का कुछ मटेरियल तो आपके पास रहा ही होगा जिससे आपने दुनिया बना दी। भगवान बोले कोई मटेरियल नहीं था, सिर्फ हम ही थे। तो कैसे बनाया फिर संसार? भगवान बोले जब हमारे अलावा कुछ था ही नहीं तो कैसे बनाते? हम ही बन के तैयार हो गए। हमने ही संसार को बनाया और हम ही संसार बने। माने संसार के निमित्त कारण भी हम ही हैं और उपादान कारण भी हम ही हैं। प्रत्येक कार्य के दो कारण होते हैं, उपादान और निमित्त। जैसे सोने का गहना बना, कंगन बना, कुंडल बना, तो कंगन कुंडल का उपादान कारण क्या है? सोना। सोने ने ही आभूषणों का आकार धारण किया है। पर सोना अपने आप आभूषण कभी नहीं बन सकता, किसी ने बनाया तब वो बना। तो बनाने वाला हो गया निमित्त कारण, जिसने सोने को वो आकार दिया। तो निमित्त अलग हो गया, उपादान अलग हो गया। ऐसे हजारों कारण हैं। जो घट है मटका, उसका उपादान कारण क्या है? मिट्टी। निमित्त कारण कौन है? कुंभकार, जिसने घड़ा बनाया मिट्टी का। उसी प्रकार ये संसार रूपी कार्य है, इसका कारण उपादान कौन है? बोले परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ही संसार के रूप में बने हैं। तो बनाया किसने? बोले परमात्मा ने। भगवान के अलावा कोई था ही नहीं तो कौन बनाता? भगवान ने ही बनाया और भगवान ही बने। निमित्त भी वही, उपादान भी वही। बोले ये कैसे हो सकता है? कोई दृष्टांत जगत में है ऐसा जिसका निमित्त उपादान एक ही हो? बोले है। बताओ कौन है? बोले मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला पैदा करती है, अब उस जाले का उपादान कारण कैसे मानोगे? मकड़ी ही है, क्योंकि मकड़ी ही अपने शरीर से वो जाला, वो धागा के रूप में पैदा करती है, उसी से पैदा होता है। और बुनती भी वही है, निर्माण भी वही करती है, बनाने वाली भी वही है और बनने वाली भी वही है। बाजार से कहीं से वो ऊन खरीद के नहीं लाती। धागा उसने जो बनाया है जाल, वो कहीं बाहर से नहीं लाई, अपने से ही पैदा किया है। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे संपूर्ण जगत के परमात्मा ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान ही बने हैं और भगवान ने ही बनाया है। इसलिए हरिरेव जगत जगदेव हरि। भगवान के अतिरिक्त जगत में और कुछ भी नहीं है। सी राम में सब जग जानी, ये सारा जगत उसी का। अब चाहे कंगन कहो, चाहे कुंडल कहो, चाहे लर कहो, चाहे अंगूठी कहो, है तो सब में सोना ही, एक ही सोना है। नाम अलग अलग हैं, आकार अलग अलग है। ऐसे ही भेद से भरा हुआ ये जगत भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, पर तत्वतः विचार करो तो तत्व सब में एक ही उस परमात्मा का है। अब एक प्रश्न उठता है कि सब भगवान ने ही बनाया और भगवान ही बने, तो ये आतंकवादी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? इन उपद्रवियों को, इन राक्षसों को, इन दुष्टों को बनाने की क्या जरूरत? सबको बढ़िया बढ़िया बनाए होते भगवान। देखो भाई, इसका नाम है दुनिया। ये द्वंद्व से बनी है। दो के बिना खेल नहीं होता। एक ही कक्षा के छात्र, एक साथ पढ़ने वाले, और मैदान में जब खेलने के लिए उतरते हैं तो दो पार्टी बनानी पड़ती है, पक्ष विपक्ष। जीवात्मा आनंद स्वरूप है। जीवात्मा का उद्धार केवल नाम संकीर्तन से ही होता है। साक्षात महादेव स्वयं ही प्रभु श्री राम का नाम जपते करते रहते हैं, और नारायण स्वयं ही भगवान शंभु का ध्यान करते रहते हैं। ध्यान योग ही वह शक्ति है जो आपको इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारी, समझ और इस ब्रह्मांड पर नियंत्रण, इन सब को देख सकती है, वह सुन सकती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस नाशवान शरीर को प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम इस शरीर से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय खोजना होगा। इसी योगनी से, इस
84 लाख योनियों से कैसे आप लोग इस चक्र से बाहर निकले, उसका सबसे प्रमुख मार्ग है भक्ति। भक्ति मार्ग जब तक आप चल रहे हैं आपका अहित होना असंभव है भक्तों। इसीलिए अपने मन को भक्ति में लगाइए और भक्ति मार्ग में चलिए। श्री राधे राधे। भारत पर उसमें अनेक राज्य हैं, अनेकता में एकता, यही विचित्र संसार का खेल है। देखने में अनेक हैं, तत्वतः विचार करो तो एक है। तो मटका कहो, कलश कहो, कुल्हड़ कहो, दीपक कहो, सकोरा कहो, सुराही कहो, चिलम कहो, ये भिन्न भिन्न नाम हैं, पर तत्व तो देखो कि मिट्टी सब में एक है। एक ही मिट्टी के ये अनेक भांड बने हैं। उसी मिट्टी का बना हुआ कलश है जिसमें पानी भर दो तो एकदम ठंडा शीतल हो जाता है, जो पीता है उसका हृदय भी एकदम शीतलता से भर जाता है। और उसी मिट्टी से चिलम भी बनी हुई है, पीने वाले आपने देखे होंगे, धुआं निकालते नाक से। वो चिलम स्वयं भी आग में जलती रहती है और पीने वाले को भी जलाती रहती है, भीतर तक फूंकती रहती है। बनी उसी मिट्टी की है, पर वो जला रही है और वो दूसरी ओर घट शीतलता दे रहा है। ऐसी सज्जन और दुर्जन सबसे ये संसार बना है। इसलिए यह द्वंद्व है संसार का, ये द्वंद्व का ही पूरा बनाया हुआ खेल है, क्योंकि बिना द्वंद्व के खेल नहीं हो सकता। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत् कृतं ते।